हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो या आप ट्रेडिंग बहुत टाइम से कर रहे हो लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, प्रॉफिट्स होते हैं, सब कुछ पता है और आपको ये भी पता है कि ये सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट गिर जाएगा, रेजिस्टेंस टूटेगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, बट आप ट्रेड लेने से घबराते हो, डर लगता है आपको। ये जो फियर वर्ड है ना, ये बहुत डेंजर है ट्रेडिंग में। और सब कुछ पता होने के बाद भी लॉस होता है। और जब मार्केट निकल गया होता है एक लेवल का ब्रेकआउट करके और फिर यहां पे ऊपर जाके हम कहीं बाइंग करते हैं और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता होता है। अगर आपके साथ ऐसा भी तो कमेंट करके सबसे पहले जरूर बताइए। इस वीडियो को बगैर एक सेकंड भी स्किप किए हुए देखिए आपने जिंदगी के बहुत सारे समय दे दिए हो बाजार में, बहुत टाइम आपने दे दिया। कोई 1 साल पुराना होगा, कोई 2 साल पुराना होगा। और आप कमेंट करके बताइए अभी आप कितने टाइम से इस मार्केट में हो और अभी कौन सा स्टेप है आपका। देखिए, मैं आपको एक चीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ना आपको चीज बता देता हूं। मार्केट ना एक इस तरह से कुछ चलता है, ये पूरा का पूरा एक टर्म्स होता है, कह सकते हैं माइलस्टोन, कह सकते हैं माइलस्टोन होता है। सबसे पहले इंसान बिग लॉस करता है, उसके बाद स्मॉल लॉस पे आता है, उसके बाद ब्रेक इवन पे आता है, उसके बाद स्मॉल प्रॉफिट पे आता है, उसके बाद बिग प्रॉफिट पे आता है। तो अभी आप इस सारे पड़ाव में से किस पड़ाव पे हो, कमेंट करके बताइएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा जो मानना है ना, इन सब के जर्नी में, इन सब के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है मिनिमम 3 मंथ का होता है, मैक्सिमम और भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 3 मंथ आपको एक टाइम फ्रेम से गुजरना ही पड़ता है। तो ऐसा आप सोचोगे कि आज कोई कोर्स बाय कर लिया या कोई वीडियो देख लिया या कहीं से सीख लिया, किसी मेंटर को ज्वाइन कर लिया तो कल से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए वीडियो को करिए लाइक एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, अलाइस ब्लू एंड बहुत सारी ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलते हैं। हमारे लिंक से अगर आप किसी भी ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। सो ट्रेडिंग में लगने वाला ये डर समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में आपको क्यों डर लगता है। कई सारे रीजंस मैं बताने वाला हूं। ये फियर नंबर 1, सबसे पहले क्यों डर लगता है। सबसे पहले एक जो ये लेवल हमने बनाया यहाँ पे, ये बॉक्स पैटर्न है, जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा हमें पता है हमें पैसा मिलने वाला है। बट यहां पे आपको डर लगने का रीजन क्या है? आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको पता ही नहीं है कि आप जो चीज देख रहे हो या जो आप चीज सोच रहे हो वो एक्चुअल में वर्क करेगा या नहीं। कैसे इसको फिक्स करेंगे? देखिए, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को नहीं गिनेंगे क्योंकि प्रॉब्लम सबको पता है। अगर आपको बुखार हुआ है तो बुखार पता है, मुझे फीवर हो गया है, बट फीवर को ठीक कैसे करना है इसके ऊपर अगर डॉक्टर आपको बताता है उसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिक्स कैसे करना। कॉन्फिडेंस को फिक्स करने का सबसे आसान तरीका है नॉलेज। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। आपने एक बॉक्स पैटर्न को सीखा है, बॉक्स पैटर्न पर आप ट्रेड करने जा रहे हो। अब इस बॉक्स पैटर्न को इतना ज्यादा बैक टेस्ट कर लीजिए, इतना ज्यादा फॉरवर्ड टेस्ट कर लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो जाए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज होता है इसना ऐसे होता है, एक मैं चार्ट बना रहा हूं यहां पे। अभी यहां पे क्या है, ये एक यहां पे है कॉन्फिडेंस, एक यहां पे है फियर, फियर। अब जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आपका डाउन होगा ना, वैसे वैसे आपका फियर इंक्रीज होगा और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वैसे वैसे फियर आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होगा, आपके नॉलेज की वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तभी आपका फियर खत्म होगा। तो ये एक रीजन है। ऐसा नहीं सिर्फ सर मैं तो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, बहुत दिनों से मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा फिर भी फियर नहीं गया, मे बी आपको दूसरा प्रॉब्लम होगा। तो पूरे के पूरे हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिएगा। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा लर्निंग। नेक्स्ट क्या हो सकता है? सर ये बॉक्स पैटर्न आपने बनाया था ऐसे ऐसे, मुझे डर लगता है ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होता ही ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। फियर ऑफ एसएल, एसएल का डर लगता है आपको? कमेंट करके बताइएगा इन सारे टाइप्स में से आपको कौन से टाइप का फियर है। देखिए, मैं वीडियो बनाने में ना पीछे नहीं हटूंगा, पर मुझे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग एप्रिशिएट नहीं करते हो इस एफर्ट को, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है लाइव में बहुत अच्छी खासी व्यूज है, सभी आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन वीडियोस को देख के आप ग्रो नहीं करना चाह रहे हो, लर्निंग नहीं करना चाह रहे हो, टिप्स चाहिए सभी को। तो भाई टिप्स से पैसा नहीं बनने वाला है। तो यहां पे फियर ऑफ स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या होगा? आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा
कि 101% स्टॉप लॉस हिट होगा। ये एसएल जो है ना, ये हिट होने के लिए ही लगा है, 101% हिट होगा। अगर एसएल हिट नहीं होगा तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। तो अगर एसएल नहीं हिट होगा तो आपका कैपिटल चला जाएगा। तो शुक्र है, हैप्पी हो जाइए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, तो हैप्पी हो जाइए कि आप एक छोटे से लॉस से आपका जान छूटा, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं हुआ है। तो ये जो फियर ऑफ स्टॉप लॉस है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कैसे ठीक होगा, इसको फिक्स कैसे करना है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये डालना पड़ेगा कि भैया जो ये एसएल है ना, ये मेरा दोस्त है, एसएल से दोस्ती करनी पड़ेगी, फ्रेंडशिप करना पड़ेगा आपको एसएल से, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप पैसा बना पाओगे। एसएल का डर तभी खत्म होगा। अब ये बॉक्स पैटर्न था, फिर से मैं वहीं पे आ रहा हूं। ये बॉक्स पैटर्न था, ये हमने ब्रेकआउट किया, हमने एंट्री करना है हमें, या रिटेस्ट पे एंट्री करना है। अब आप बोल रहे हो सर अगर एसएल हिट हो गया, ये मेरा एसएल हिट हो गया तो क्या होगा। आप इस पूरे दूरी को कैलकुलेट कीजिए, जहां पे आपका एंट्री प्राइस है, एंट्री प्राइस से एसएल का प्राइस कितना है, कितनी दूरी पे है, आपको दिख गया। एक पर्टिकुलर दूरी आपको दिख गई कि भाई ये बैंक निफ्टी में ये 70 पॉइंट का एसएल, एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम एटीएम डेल्टा ले रहे हैं, एटीएम हम अगर बाय कर रहे हैं, तो इसका डेल्टा कितना होता है, 0.5 होता है। तो प्रीमियम में कितना स्टॉप लॉस रहेगा, 30 पॉइंट का, 35 पॉइंट का, मान लीजिए 40 पॉइंट का। एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा हम पीछे करके स्टॉप लॉस लगाएंगे, लोगों के पीछे छुप के रहेंगे, आगे आके नहीं रहेंगे ना, तो 40 पॉइंट का एसएल रहेगा। अब आप ये कैलकुलेट कीजिए कि अगर मैं 1 लॉट ले रहा हूं, हाँ अगर मैं 1 लॉट बाय कर रहा हूं ऑप्शन, तो 40 पॉइंट अगर मेरा लॉस होगा तो 40 इंटू 25 यानी 1000 रुपए का मेरा लॉस होगा। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या ये 1000 रुपए गंवाने के लिए मैं तैयार हूं? क्या ये 1000 रुपए से मुझे डर लग रहा है? क्या मैं प्रॉफिट बनाने के रास्ते में जाते हुए 1000 रुपए को दांव पे लगा सकता हूं, लॉस कर सकता हूं? इफ यस देन आप कंटिन्यू कीजिए, इफ नो देन या तो लो डेल्टा आपको लेना पड़ेगा, जिसका डेल्टा लो होगा, या तो लो डेल्टा आपको लेना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, या आपको ऑप्शंस को छोड़ के इक्विटी में काम करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हो रहा है, ये एचडीएफसी बैंक में भी चल सकते हैं, एक्सिस में भी चल सकता है, आईसीआईसीआई में भी चल सकता है, कोई ना कोई बैंक तो चलेंगे ही उसके साथ। तो इसको थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करके उसके स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो फियर ऑफ स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का भय होता है, इसके वजह से लोग डरते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सर अगर बहुत बड़ा लॉस हो गया तो क्या हो गया, हाँ बहुत बड़ा लॉस हो गया तो, सॉरी हाँ बहुत बड़ा लॉस हो गया तो क्या होगा, क्यों होगा लॉस? पोजीशन साइजिंग, आपका पोजीशन साइजिंग ही सही नहीं है। आप लॉस कर रहे हो बड़ा अमाउंट, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सस्ते प्रीमियम उठा ले रहे हो एक्सपायरी के दिन पे। होता है कि आपके साथ सस्ता प्रीमियम बाय कर लेते हो और भर भर के लॉट्स उठा लिए। अब आपके पास सोचिए 4 लॉट है, 1 रुपए नीचे आएगा मार्केट, 100 रुपए का लॉस होगा। 40 लॉट है, 1 रुपए नीचे आएगा मार्केट, 1000 रुपए का लॉस होगा। तो जितना बड़ा आपका लॉस होगा, जितना बड़ा आपकी क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी के हिसाब से आपको लॉसेस भी होने वाले हैं। यहां पे आपको क्वांटिटी साइज पे कंट्रोल करना पड़ेगा, पोजीशन साइजिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, कितनी क्वांटिटी बाय करना है हमको निकालना है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपना रिस्क पर ट्रेड, जिसको हम कहते हैं आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाई एसएल। आपका क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। मान लीजिए मुझे एक दिन का 1000 रुपए का रिस्क लेना है और मेरा स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट का। एक दिन में 1000 रुपए का रिस्क लेना है, मेरा स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट का। इसको इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, 25 निकल कर आ गया है, इसको इसके बाद डिवाइड करके 25 निकल कर आ गया। मतलब 25 क्वांटिटी मुझे बैंक निफ्टी का उठाना है। 25 क्वांटिटी मतलब कितना हुआ, 1 लॉट। यहां पे अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यही 5000 का होता, यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मेरा है वो होता 5000 का एक दिन का। मतलब एक दिन में मैं 5000 का, या एक ट्रेड में मैं 5000 का लॉस ले सकता हूं, और स्टॉप लॉस 40 का ही होता। तो कितना आता है यहाँ पे, 40 को अगर हम 500 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, 125 आ जाएगा। 125 आया ना किस, 125 चौके 5000, 125 आ जाएगा। तो 125 क्वांटिटी ले सकते हैं, मतलब 5 लॉट, 5 लॉट्स हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो आपका क्वांटिटी साइज अगर मैनेज रहेगा तो ऑटोमेटिक आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आपको बड़े कैंडल से डर नहीं लगेगा कि वापसी में बड़ा कैंडल रेड आ जाएगा। अगर मेरा वापस निकल गया। एक चीज और,
अब ना बहुत सारे लोग जो ट्रेड लेते हैं ना या ट्रेड में आते हैं वो ये सोचते ही नहीं है कि लॉस हो सकता है। ट्रेड क्यों लिया है? सिर्फ प्रॉफिट के लिए। अगर आप ये सोच के लो ना कि जो ट्रेड में करने जा रहा हूं उसमें लॉस ही होगा, तो डेफिनेटली अगर वो प्रॉफिट में जाएगा तो आप बहुत खुश होंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एक बार ना मुझे कहीं बाहर जाना था शाम के वक्त, और मुझे पता था मुझे आने में 10 साढ़े 10 बज जाएगा, लेकिन मैं अपनी वाइफ को जाते वक्त बोला कि मैं ना रात को 12 से 1 बजे आऊंगा, बहुत जरूरी काम है। मैं चला गया। सो मैं जब 10 बजे घर आया तो मैं देख रहा हूं मेरी वाइफ खुश है और हंस रही है, हंस के मेरे से बात कर रही है। क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे का लॉजिक क्या था? क्योंकि उसके माइंड में एक एक्सपेक्टेशन सेट था कि ये 12 से 1 बजे घर आने वाले हैं, लेकिन मैं आ गया 10 बजे। तो क्या हुआ? उसकी खुशी हो गई। तो वैसे ही आपके माइंड में जब ये लॉस सेट होगा ना कि इस ट्रेड में लॉस हो सकता है, लॉस से आप प्रॉफिट में आओगे ना, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। देखिए जो भी कर लो, जितना मर्जी ट्रेडिंग के लिए आप कैंडल स्टिक पढ़ लो और ट्रेंड लाइंस पढ़ लो, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा अगर आपका माइंड सेट स्ट्रांग नहीं है। तो ट्रेडिंग में माइंड सेट बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट माइंड सेट के आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं, नहीं पैसा कमा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, समझने की कोशिश करते हैं ये जो फियर है और किस कारणों से आता है। तो पॉइंट नंबर 4, आप ना सारा का सारा कैपिटल अपना एक की ट्रेड में डिप्लॉय कर देते हो। मतलब आपके अकाउंट में अगर 20,000 रुपीज है तो आप क्या करते हो? रिस्क लेते हो 5% का या 4% का या 3% का। बट ये जो आप रूल बनाए हो ना, ये रूल खरा उतरता ही नहीं। उतरेगा भी कैसे? ये पॉसिबल है कि आप ऑप्शन बाइंग में सिर्फ 3% या 5% का प्रीमियम में रिस्क ले लो? पॉसिबल ही नहीं है। 10% मूव कर जाएंगे। अगर मान लीजिए 100 रुपीज का आपने प्रीमियम ले लिया, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओगे तो 10%, 20 का स्टॉप लॉस लगाओगे तो 20%, 30 का लगाओगे तो 30%, 300 का प्रीमियम ले लिया, 40 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लिया तो 12% से ज्यादा हो रहा है। तो आप 5%, 3% रिस्क कहां से ले पाओगे? आपको 100% कैपिटल पे को डिप्लॉय नहीं करना है, यूटिलाइज नहीं करना है अपने कैपिटल को। अब देखिए अब यहां पे क्या आएगा पता है? सर हम तो छोटे ट्रेडर्स हैं, हमारे पास इतना कैपिटल नहीं। तो भाई मार्केट में अगर आना है ना, पैसा कमाना है ना, तो पैसा पैसे को खींच सकता है। इसका मतलब ये नहीं लोन लेने चले जाना। अरे यार मार्केट सारी जिंदगी है, आपके पास समय भी बहुत है। डॉक्टर ने जवाब दिया है क्या? डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया है। आपके पास भी समय है, मार्केट भी यहीं पर है। तो आप अभी अगर पैसा नहीं है, आप कोई जॉब कर लो, आप कोई बिजनेस कर लो। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कुछ भी कर लो। आप करके एक कैपिटल इकट्ठा कर लो। देखो लोन ले लोगे ना, फर्स्ट ये अभी लिख ले रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, 101% लॉस होगा जो भी लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं। इक्का दुक्का आपको मिल जाएगा सर वो तो सक्सेसफुल हो गया। भाई इक्का दुक्का को आप नहीं देख सकते। माइंडसेट, साइकोलॉजी, एक बंदे का माइंडसेट, एक बंदे की साइकोलॉजी को समझिए। आपके माइंड पे प्रेशर आ जाएगा ईएमआई का। आपको हर हाल में प्रॉफिटेबल होना है और प्रॉफिटेबल होने के लिए आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब क्या करना है? कैपिटल यूटिलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो आप क्या करोगे पता है? आप सिर्फ 25,000 को डिप्लॉय करोगे, 25K को आप सिर्फ डिप्लॉय करोगे। बाकी का पैसा 75,000 आपके अकाउंट में सेफ पड़ा रहेगा, सेफ पड़ा रहेगा। तो ये जो रिस्क वगैरह लिया जाएगा ना, ये 25,000 पे लिया जाएगा और ऑटोमेटिक पूरे अकाउंट का जब रिस्क होगा तो कम हो जाएगा। मान लीजिए इस 25,000 पे आपने 10% का रिस्क ले लिया, मतलब 10% का रिस्क ले लिया, मतलब 2500 रुपए आपका लॉस होगा। बट अगर 1 लाख के कंपेयर में देखें, 1 लाख में से 2500 उड़ रहा है तो 2.5% का ही रिस्क हुआ। तो अल्टीमेटली आपने 10% का रिस्क लिया, लेकिन आपके अकाउंट पे जो प्रेशर पड़ा वो 2.5% का ही पड़ा। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख के इस फियर नामक बीमारी से, डर नामक बीमारी से बचा जा सकता है। देखिए ट्रेडिंग में अगर कुछ चीज है ना, तो मेरे हिसाब से जिगरा है यार। पोजीशन लेने का हिम्मत होना चाहिए, और पोजीशन लेने का हिम्मत तभी आएगा जब आपको पता होगा अगर गलत हो गए तो क्या होगा। अगर गलत हो गए तो क्या होगा अगर आपको पता है, तो आप हो किंग। मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा हूं कि आओ मार्केट में आप करोड़पति बन जाओगे। मैं कह रहा हूं कि मार्केट में आने से पहले सीखो, समझो। करोड़पति बन जाओगे मेरा क्लास लेने से या किसी का क्लास लेने से या कोई कोर्स ज्वाइन करने से, गलत है पूरा, बिग नो। आपको आपके माइंडसेट को खुद ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको सिखा दूंगा, डॉक्टर आपको दवाई दे देगा, खा लिया तो ठीक, फेंक दिया तो क्या? डॉक्टर थोड़ी आपको देखने आ रहा आप खा रहे हो या फेंक रहे हो।
तो मैंने तो रूल्स बना दिए यहाँ पे, सिर्फ इसको ही अगर आप फॉलो कर लो, अगर इस रूल को ही आप जो मैंने यहाँ पे सिखाया, अगर इस रूल को ही आप फॉलो कर लो तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर इस रूल को ही आप फॉलो कर लो तो प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन फॉलो करेंगे कितने लोग? जो भी यहां तक आए हैं वीडियो देखते देखते। ट्रस्ट मी गाइस, आप आने वाले दिन के ट्रेडर हो, लेकिन आपको मेहनत और करना बाकी है। बस अपना 100% दो, जो लगे रहो, लॉसेस को कट करो, लॉसेस को कट करो, छोटे लॉसेस लो, स्मॉल लॉसेस, और प्रॉफिट्स को ट्रेल करने की कोशिश करो। प्रॉफिट को ट्रेल करने की कोशिश करो, चीजें बहुत स्मूथ और बहुत आसान हो जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।